अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ मेहरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहरीन तनवीर। ये आप धुआं धुआं देख रहे हैं, ये कोई आग नहीं लगी है। असल में हुआ ये था, आजकल वैसे भी कराची में सभी जगह लोड शेडिंग चल रही है गैस की। हमारी गैस वैसे तो 11 बजे चले जाती है, लेकिन आज जल्दी चली गई थी। हुआ ये कि मैंने कॉफ़ी के लिए सामान डालकर सिर्फ चूल्हे पर रखा है और तकरीबन 10:15 का ये टाइम था और गैस चली गई। और अब जाहिर है कि मैंने उसमें सामान डाल दिया था, कॉफ़ी वगैरह दूध में सब ऐड कर दी थी, तो अब इसको खोलाना तो था, यानी इसे पकाना तो था। फिर ये देखें बेचारे, इनको उठाया, ये सो रहे थे काम पर से आकर, इनको उठाया कि भाई आग लगा कर दो कहीं से, कैसे भी करके आग लगाएं और इसे आप जो है पूरा कंप्लीट बनने दें। फिर भाई इन्होंने बेचारों ने खूब मेहनत करी है, लकड़ियाँ तोड़ी हैं और सब ने मिलकर, यानी कि चचा भतीजों ने मिलकर, क्योंकि सब लोग जाग रहे थे और सब यहाँ पर, ये देखें आप, बच्चा भी बैठ गया कॉफ़ी पीने के लिए। अपने बाबा को ये लाइट दिखा रहे हैं, क्योंकि गैस नहीं थी और साथ में लाइट भी चली गई थी। लाइट का भी टाइम हो गया था और लाइट भी हमारी नहीं थी, तो देखें आप, पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो रहा था और इनके बाबा कोशिश कर रहे थे कि ये कॉफ़ी जो है पक जाए। इन्होंने खूब आग जलाई है, यानी कि बहुत सारी लकड़ियाँ खूब गर्म करके उनको, यानी कि यहाँ भगोना भी काला हो गया है, यानी कि चीज़ें जो है वो काली काली हो गई हैं सब, और सब जगह धुआं ही धुआं हो गया था। और वजह ये थी कि हमें ये कॉफ़ी अभी ही रेडी करनी थी, क्योंकि सुबह तो कॉफ़ी का मज़ा ही नहीं आता, रात में ही मज़ा आता है। और घर में तकरीबन सब लोग जाग रहे थे, इसी वजह से ये देखिए आप, सब जाग रहे हैं और सबको कॉफ़ी पीनी थी। और अगर बन ही जाती, अगर गैस होती तो अब, लेकिन क्योंकि गैस की जो है लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, औरंगी टाउन में तो तकरीबन सुबह में भी चली जाती है, शाम में भी चली जाती है। वहाँ पर लाइट नहीं जाती, लाइट का इशू नहीं है तो गैस का इशू है। और हमारे यहाँ कायदाबाद में लाइट का इशू है, यानी कि लाइट नहीं होती 4-4 घंटे तक। और गैस जो है टाइमिंग के अलावा भी बे टाइम चली जाती है, यानी कि इस वक्त तकरीबन सारी आवाम परेशान है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग रोटी बना रहे होते हैं और गैस चली जाती है, तो बहुत परेशानी हो जाती है, यानी कि सामान सब कुछ ऐसे ही समेटना पड़ता है और फिर आटा वगैरह बाज़ार से देकर रोटी बनवानी पड़ती है। बहुत ज़्यादा इशू हो गए हैं अब तो इन चीज़ों के। अब देखें, बस ये कॉफ़ी हमारी जो है पकने वाली है और मैंने इनके बाबा को कहा था कि इसे खूब अच्छी तरह से पका लो। ये देखें यहाँ बेचारे लगे हुए हैं और इतना धुआं कर दिया था इन्होंने पूरे घर में, क्योंकि लाइट भी नहीं थी, पंखे वगैरह भी नहीं चल सकते थे, तो इसलिए पूरे घर में धुआं धुआं हो गया था। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कॉफ़ी बन ही गई थी और इन्होंने इसे खूब अच्छी तरह से पकाकर हमें दे ही दिया था। और ये काम यही कर सकते थे, चचा भतीजों ने मिलकर ही ये काम किया, वरना कहाँ हम लड़कियां जो हैं वो ये लकड़ियाँ तोड़ते, किस तरीके से तोड़ते। इन लोगों ने तो इतनी बड़ी लकड़ी थी, उसको बिल्कुल बाबा ने चूरा चूरा कर दिया। ये देखें आप, ये कॉफ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब हमें इसमें शामिल करना था जो ऊपर से कॉफ़ी का जायका होता है ना, वो मज़ेदार सा। सर्दियों में तो अक्सर ये पी लेनी चाहिए। अब्दुल बारी को तो मैं बनाकर दे देती हूँ ताकि उसका जिस्म थोड़ा सा गर्म रहे। ये देखें हाँ, बिल्कुल रेडी हो चुकी है ये और हमने सबको दे दी है और अब हम इसे एंजॉय करेंगे। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।